हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। एक बेहतरीन वीडियो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड पे। इसी के साथ साथ नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से वो भी हम देखने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए कौन सी कंडीशन है जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए कौन सी कंडीशन है जो रिक्वायर्ड है। देखो सबसे पहले तो क्या है, एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो यार ये तो पक्की बात है कि हाइड्रोजन होना तो जरूरी है ही। और ये जो हाइड्रोजन है वो बॉन्डेड हो कोवलेंट बॉन्ड से एक ऐसे एलिमेंट से जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। क्या, एक तो हाइड्रोजन हो और एक कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो एक ऐसे एलिमेंट से जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे या तो फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या फिर जो कार्बन हो वो एस पे हाइब्रिडाइज हो। ठीक है, एक बार वापस क्या, देखो जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये एक ऐसे एलिमेंट से बॉन्डेड हो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जिसे कौन कौन से फोन हो गए तो है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एस पे हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक है, अब देखो ये एलिमेंट्स है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उनको अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है इसे पार्शियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन है इसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो एलिमेंट है इनमें पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और यार जो हाइड्रोजन है, बहुत ध्यान से सुना, अगर ये हाइड्रोजन है, ठीक है, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन तीनों एलिमेंट में से कोई भी हो तो ये क्या कर लेगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, एक बार वापस क्या, हाइड्रोजन है इसके पास इन तीनों एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट हो तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। देखो ऐसा क्यों होगा, देखो ये तीनों एलिमेंट्स है, इनके पास क्या है, देखो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके पास है क्या, लोन पेयर। ठीक है, इनके पास क्या है, लोन पेयर, और लोन पेयर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है एक तरह से। और हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इसे ही हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे ही कह देंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। जो हाइड्रोजन है वो पहली बात तो एक कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो एक ऐसे एलिमेंट से जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। ठीक है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एस पे हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक है, अब देखो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, हाइड्रोजन जो है इसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास अगर इन तीनों एलिमेंट में से कुछ भी हुआ तो क्या होगा, इनके पास है लोन पेयर, और लोन पेयर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इनके बीच में काम करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में होगा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कह देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब देखो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EN ऑफ एक्स। क्या स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्ड की और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EN ऑफ एक्स। देखो x क्या है, देखो x है क्या, जो हाइड्रोजन है जो कोवलेंट बॉन्ड से जिससे बॉन्डेड है ना, जिस एलिमेंट से बॉन्डेड है वो है x, और ये x की EN जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा, स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। ठीक है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की। देखो ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यार जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या होगा, हाइड्रोजन पे उतना ही ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और उतना ही ज्यादा इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, लोन पेयर और हाइड्रोजन है इनके बीच में उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो देखो जो स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है EN ऑफ एक्स के, और एक और बात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है EN ऑफ वाई के। देखो इसको भी समझते हैं। देखो यार ये जो वाई है ना, इसके जितने भी एलिमेंट है जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, इनके पास है लोन पेयर। ठीक है, तो यार इस Y है इसकी EN जितनी कम होगी उतने ही ज्यादा क्या होंगे, ये जो लोन पेयर है वो उतनी ही ज्यादा फ्री रहेंगे। ठीक है, तो यार ये भी जरूर याद रखना, जो स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्ड की, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है EN ऑफ एक्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है EN ऑफ वाई के। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं HF में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ध्यान से देखना, देखो पहली कंडीशन हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हाइड्रोजन तो है। ठीक है, और इसके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, जैसे फ्लोरीन है ना, इनमें से कोई होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या sp हाइब्रिडाइज कार्बन। तो फ्लोरीन है, इससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है इसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर अगली कंडीशन क्या है, इसके पास
कोई इन तीनों में से कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, तो बिल्कुल है, फ्लोरीन है, ठीक है। दूसरा HF का मॉलिक्यूल है, इसमें फ्लोरीन होता है, तो क्या होगा यार, देखो फ्लोरीन के पास है क्या लोन पेयर, और हाइड्रोजन पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और यहाँ हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यार होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो जो HF है ना, इसमें जो HF के मॉलिक्यूल है, इसे लीनियरली अरेंज हो जाते हैं और एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन जाता है। काफी सारे हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, देखो ऐसे कुछ, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, फिर एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, तो इसे क्या है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो लीनियरली अरेंज होता है, ठीक है, लीनियरली अरेंज होता है, ठीक है। तो जरूर याद रखना। देखो एक और बात याद रख सकते हो, तो जो फ्लोरीन है जो लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो फ्लोरीन में क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, तो थोड़ा सा रिपल्सन होते लगता है फ्लोरीन में, तो इसे थोड़ा जिगजैग में आ जाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा जिगजैग शेप में आ जाते हैं, ठीक है। अब यार हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो एसिटिक एसिड की हम बात करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो देखो एसिटिक एसिड कुछ इस तरह से होता है, CH3OH। देखो पहली बात, हाइड्रोजन होना जरूरी, तो हाइड्रोजन तो है साहब, और इसका पास का जो एलिमेंट है, जिससे जुड़ा हुआ जो एलिमेंट है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, इस पे हाइब्रिडाइज कार्बन में से कुछ होना चाहिए, तो ये भी ठीक है। और अब देखो इससे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, और इसके पास का जो मॉलिक्यूल है, इसमें FON होना चाहिए, है ना, फोन होना चाहिए, तब इससे क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेगा, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो बिल्कुल यार देखो, पास के CH3OH है, मतलब पास का जो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, इसमें भी क्या है, फोन में से कोई एक है, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कोई एक है, यानी इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। तो यार देखो ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। एसिटिक एसिड है, इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। एक बार वापस देख लेते, देखो ये एसिटिक एसिड था, एक हाइड्रोजन था इसके पास, है ना। अब हाइड्रोजन है, इसका जो पास का एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। और ये जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे जिस मॉलिक्यूल से, वहाँ क्या होना चाहिए, इनमें से कोई होना चाहिए, फोन में से, है ना। तो ये है, और यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तेरे क्वेश्चन भी आया था AIPMT 2009 में, हमको बनाना था कौन सा डोमिनेट इंटरमोलिकुलर फोर्स पाया जाता है किसमें, एसिटिक एसिड में। तो बिल्कुल आसान है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है CBSE AIPMT 2000 का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल फॉर्म ए लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, HF बनाता है लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, तो आंसर हो जाएगा D। देखो एक और बात ध्यान रखना, देखो HCl में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है, ठीक है, NH3 में वीक होती है, तो यहाँ भी कोई पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर नहीं बनता है, लेकिन जो वाटर है यहाँ भी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन वो लीनियर नहीं होता है, वो जस्ट अपन देखेंगे अभी, ठीक है। यहाँ लीनियर नहीं होता है, वो होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो लीनियर होता है HF में, तो जरूर याद रखना, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अब हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल की सॉलिड स्टेज में, ठीक है, या फिर हम आइस की बात कर रहे हैं, कह दो, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, देखो एक वाटर मॉलिक्यूल है, वो अपने पास के 4 वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। देखो अगर हम देखें ये, तो देखो इसमें 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है इसमें। अब देखो कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन है, उसके साथ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, तो ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो इसके पास क्या होना चाहिए, FON में से कोई होना चाहिए, तो देखो पास वाला वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन है, तो इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये जो क्या है, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ये भी इस तरह से कर लेगा। तो इस तरह से यार एक जो वाटर मॉलिक्यूल है अपने पास के 4 वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, इसके साथ भी यही होगा, ये भी 4 से जुड़ा 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 होगा। तो ऐसे क्या है, एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन जाती है, लेकिन जो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बनती है, लीनियर नहीं बनती है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो यहाँ देखोगे आप तो एक वॉइड रह जाती है, ठीक है, वॉइड रह जाती है, ठीक है, एक खाली स्थान बन जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो आइस है इसका वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाता है वाटर की अपेक्षा, ठीक है। एक बार वापस देखो आइस की हम बात करें तो देखो आप यहाँ दिख रहा होगा आपको वॉइड, यानी खाली स्थान बच गया, जिससे क्या होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। जो आइस है इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है वाटर की वजह से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखो जो आइस है ना, इसका वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है वाटर की तुलना में, क्यों, क्योंकि यहाँ वॉइड रह जाती है, ठीक है, खाली स्थान रह जाता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो खाली स्थान रह जाता है, इसलिए जो वॉल्यूम है आइस का वो ज्यादा है वाटर से। और हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी तो यार उल्टी होती है वॉल्यूम से, डेंसिटी वाटर की ज्यादा हो जाती है आइस से, ठीक है। इसीलिए जो आइस है वो वाटर में डूबती नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से कम है, ठीक है। अब देखो यार एक क्वेश्चन था AIPMT 1997 का,
तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो हाई डेंसिटी क्यों होती है वाटर की, है ना। देखो वाटर है उसकी हाई डेंसिटी होती है आइस की तुलना में, और वॉल्यूम है आइस का ज्यादा होता है वाटर की तुलना में, इसकी वजह होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। तो जरूर याद रखना डेंसिटी है वो क्या होती है, वाटर की ज्यादा होती है आइस की कंपेयर में, और जो आइस है इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है वाटर की कंपेयर में। जरूर याद रखना इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं। देखो दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इंटरमोलिक्यूल, है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो इंटरमोलिकुलर क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल, ठीक है, दो मॉलिक्यूल है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। देखो जितने भी हम एग्जांपल देखे वो इंटरमोलिकुलर ही थे, ठीक है। देखो जो HF था, ये भी दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे जिनके बीच में क्या बन रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, ठीक है। वाटर भी क्या था, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड था। तो जितने भी हमने देखे, ठीक है, एसिटिक एसिड है वो भी इंटरमोलिकुलर था। तो ये जितने भी देखे हमने इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यानी दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें पेरा नाइट्रोफिनॉल की, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। देखो यहाँ क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल होगा, उसके अंदर क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल में क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल है ओ नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो आप, अगर आप इस स्ट्रक्चर को, ओ नाइट्रोफिनॉल को, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है इसके बीच में बन रही है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। ये है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो देखो एक ही मॉलिक्यूल है ये, इनके बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इसका एग्जांपल हो गया ओ नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इसका एग्जांपल हो गया। देखो एक और बात ध्यान रखना, ठीक है, जहां भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बने वह 5 से 6 मेंबर रिंग बननी चाहिए। देखो जैसे यहाँ देखो एक रिंग बन रही है, ठीक है, 5 मेंबर रिंग बन रही है। देखो एक बार देखो कैसे, देखो एक ये होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मेंबर रिंग बन रही है, ठीक है। तो यार जब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो 5 to 6 मेंबर रिंग बननी चाहिए, तभी ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, तभी ये स्टेबल होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करें तो जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका ज्यादा होता है, ठीक है। देखो जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रपोर्स होता है मॉलिक्यूलर वेट के, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो यार, अगर दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, और एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो कम होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जहां बनते हैं उसका ज्यादा होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में, ठीक है। जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इनके ज्यादा होते हैं इंट्रामोलिकुलर की तुलना में, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट के। तो देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका ज्यादा होता है मॉलिक्यूलर वेट और इंट्रा का कम होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा हो जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में, ठीक है। अब हम बात करते हैं CBSE AIPMT 1994 की, ठीक है। अब देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पी नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अभी हमने देखा जो पेरा नाइट्रोफिनॉल है इसमें पाया जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है इसमें पाया जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इंट्रामोलिकुलर से, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट है पेरा नाइट्रोफिनॉल है इसका ज्यादा हो जाता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से। तो देखो यार यही पूछ रहा है, तो अगर हम सी ऑप्शन देखें तो क्या है, देयर इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन पेरा नाइट्रोफिनॉल, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो हम बात करते हैं नीट 2016 फेज 2 के क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हमने देखा था, क्या देखो यार, एक तो क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में क्या बने, हाइड्रोजन बॉन्ड बने, और वो तभी स्टेबल होगा तब 5 से 6 मेंबर रिंग बने, ठीक है। तो देखो एसिटिक एसिड है वहां तो होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। HCN यहाँ भी नहीं हो सकता है। H2O2 की बात करें, अगर यार हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन भी गया तो क्या है 5 से 6 मेंबर रिंग तो बनेगी नहीं, तो ये भी स्टेबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सेल्यूलोज की, ठीक है। देखो यार जो सेल्यूलोज है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं किसके, ग्लूकोज के, ठीक है। बहुत सारी जो ग्लूकोज होते हैं उनसे मिलके बना होता है, ठीक है ये, ठीक है। तो यार देखो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं,
ठीक है, ये सब है ना, ये पूरा क्या है सेल्यूलोज। तो ये आपको दिख रहा होगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सेल्यूलोज, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं नीट 2024 के क्वेश्चन की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इन चारों मॉलिक्यूल में से किस में होगी। तो बहुत ही आसान है यार, अभी अभी देखा, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है उसमें क्या होती है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से वीडियो खत्म होता है हाइड्रोजन बॉन्ड पे। उम्मीद है यार वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए क्या करें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।